चलिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इससे आप खुश हो गए? क्या लगता है आगे किसी भी प्रकार का लीक नहीं होगा? मैं दावे के साथ अभी भी कह सकता हूँ, कभी भी यदि सरकार का यही रवैया रहा तो कभी भी पेपर लीक रुक ही नहीं सकता। देखिए, हमेशा ऊपर ऊपर की बात करना बहुत आसान होता है, पर जो रियल फैक्ट है किस चीज़ों की वजह से हो रहा है। कहा ना कि यदि आपके दांत में दर्द है तो दांत में दर्द का सिर्फ गोली खा लीजिएगा इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा रूल है कि जब डिमांड बढ़ता है ना और सप्लाई कम रहता है तो ऑटोमेटिक सी बात है वो बढ़ता है, उसका मांग बढ़ता है, उसका दाम बढ़ता है। दाम जहाँ बढ़ेगा और सप्लाई कम रहेगा वहाँ बिचौलियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं या जो पेपर लीक्स होते हैं, इनका सीधा सीधा संबंध जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से। और अब भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी राज्य में एजुकेशन का जो स्तर आप देखिएगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, विदेश के स्कूलों को दिखा रहे थे। मतलब सरकारी स्कूल को देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सरकारी स्कूल है। मतलब प्राइवेट स्कूल को भी पीछे छोड़ दे वैसी व्यवस्था। तो आखिर भारत में ऐसा क्या है जो नहीं हो पाता है? क्यों? वहाँ तो इतनी करप्शन, वहाँ करप्शन अलग मामले में है, लेकिन ये सब पेपर लीक ये वो क्यों नहीं होता है? इसका सीधा सीधा आंसर है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम को देखिए, पिछली सरकारों ने क्या क्या 70 साल में, वो सब का हिसाब हम लेने नहीं जाएंगे आपसे। हम बस इतना जानते हैं कि आपको जो लाया गया था एजुकेशन में, मतलब कि सरकार के तहत, आप 10 साल में क्या किए हैं एजुकेशन के लिए? 10 साल या 12 साल। कोई भी इंसान भारत का ये नहीं बोल सकता कि जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था या पहले के जो सरकारी स्कूल थे वो बेहतर स्थिति में गए हैं। कोई नहीं बोल सकता। जो भी ग्राउंड लेवल पे काम करता है वो बोल ही नहीं सकता। हर कोई ये ज़रूर बता देगा कि जो पहले ज़माने के पढ़े लिखे होते थे या जो पहले ज़माने का जो सिस्टम था वो अभी से बेहतर था। हवाबाजी करना, ये हवाबाजी करना बहुत आसान है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। चाहे आप किसी भी स्टेट पे चले जाइए, मध्य प्रदेश का जिस सिस्टम देखिएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं वहाँ का वर्ग 1 में एग्ज़ाम दिया था आज से 2-3 साल पहले, दोनों पेपर में क्वालिफाइड किया, मैथमेटिक्स में डाल के छोड़ दिया। वहाँ एक बार में 2.5 लाख 3 लाख बच्चा फेल करता है मैट्रिक में, इंटर। तो एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है। और रही बात मोदी गवर्नमेंट का, हम हमेशा से बोलते रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट इज़ नॉट कॉन्शियस, नॉट केयरफुल, नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन। नहीं है सीरियस। वरना आप समझिए, जहाँ NEP उसी के द्वारा तैयार किया गया, NEP के द्वारा तैयार किया गया जो बजट है उसमें वही बोला गया है कि कम से कम आपको मतलब कि अपनी GDP का 6% होना चाहिए, कम से कम। और अब दिए कितना? जो पहले 4.5 हुआ करता था 21-22, उसको घटा के आप क्या कर दिए? उसको घटा के डाल दिया। अब 6 का अनुमान दिया गया है और आप कर कितना रहे हैं? पहले था 4.5, घटा के उसको इस बार कर दिया 4.1। और क्या किए हैं आप? जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है उसको बढ़ा नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ब्रिज मत बनाइए
मतलब कि नो डाउट वो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। समझ में आ रहा है? आप एजुकेशन के साथ इस तरह से खेल रहे हैं ना, खासकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसी कारण ये सब होता है। एक छोटा सा एग्जांपल का होता है कि आजकल जो 1 से 12 तक का जो सिलेबस है स्कूलों में, वो कब निर्धारित हुआ था? 1985। वही चल रहा है आज तक। आज तक NCERT बुक नहीं बना पाई आगे का। और आप जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, है ना, आप जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं उसका आपका NCERT से दूर दूर तक, जो इस क्लास हमको पढ़ाया जाता है उससे दूर दूर का लेना देना नहीं। हम इसका बहुत नेट में आप जो पूछते हैं और हम जो जिससे मास्टर्स किए उससे नहीं है कनेक्शन उसका कुछ। तो इतने दूर इन डिफरेंसन है। अब क्या होगा कि इसमें एंट्री होती है कोचिंग सेंटर वालों। अब कोचिंग को क्या है कि उसको एनी हाउ रिजल्ट दिखाना है, वो चाहे खरीद के दिखाए, वो चाहे कहीं से दिखाए। यहीं से खेल हो जाता है कॉलेज, क्या नाम है आपका, कोचिंग माफिया वगैरह का, वहाँ शुरू हो जाता है। फिर वो खरीद बिक्री शुरू कर देता है। वो हर किसी से डील करता है, गवर्नमेंट से लेकर के आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उससे लेकर हर जगह से। और ये आपको हम टू द पॉइंट बोल सकते हैं, आप इन पेपर लीक नहीं रोक पाइएगा जब तक इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करिएगा। संभव ही नहीं है। आप सोचिए इस गवर्नमेंट का माइंडसेट, आप गवर्नमेंट का माइंडसेट सोचने की ज़रूरत है। सोचिए कि आप ऑटोमेटिक जो डिमांड किया जा रहा है 6 घटा के दे रहे हैं 4.5, फिर उसको घटा के 4.1 कर दे रहे हैं। और आपसे ना कॉलेज संभल रहा है, ना यूनिवर्सिटी संभल रहा है, ना स्कूल तो खराब, मतलब धरती के अंदर लेके चले गए। एजुकेशन को बर्बाद कर दी है गवर्नमेंट। ऐसे हम हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करते। मोदी सरकार का बहुत सी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है हम बार बार कहते हैं इस गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया है, उसको नहीं कर पा रही। वही हाल स्टेट गवर्नमेंट सबका भी है, वो तो और ख़तरनाक है। अभी हम अपने झारखंड का है। सोचिए एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने में इस सरकार को 10 साल लग गया। 10 साल में आज तक नहीं ले पाए। हम जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए थे, और एक होता है जेटेट, आप 1 साल 10 साल से आप जेटेट नहीं ले पाए तो हम क्या किए, सेंट्रल टेट। कोई भी नॉर्मल इंसान बता देगा कि जो जेटेट का स्तर रहता है क्वेश्चंस का, वो और जो स्टेट का स्तर, जेटेट का स्तर रहता है, उसमें आसमान धरती का अंतर होता है। उस जेटेट से फार बेटर होता है सेटेट। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही उसने बहाली निकाली, दिमाग रखिए, बहाली उसमें कंपलसरी कर दिया जेटेट। जब आपने जेटेट लिया ही नहीं तो आप जेटेट मांग कैसे रहे 10 साल से। हम सीटेट पास किए हुए, हम लोग को नहीं मिला। हम लोग जेन्युइन चाहते हैं कि हम टीचर्स को स्कूल में आकर पढ़ाएं, बच्चे का भविष्य बेहतर करें। आई हैव द क्वालिटी, वी हैव द क्वालिटी। ऐसे ही पास नहीं कर लिया है मैंने। हम जिस समय पास कर रहे थे तो सीटेट का पासिंग का परसेंटेज था 17%। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरा इंटेंशन है कि हम बच्चे को पढ़ाएं, बहुत इच्छा रहती है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रवैया देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का वही रवैया, स्टेट गवर्नमेंट तो और ख़तरनाक। अब समझिए कि वो ली नहीं, अब हम लोग को दी नहीं। हम लोग सीटेट पास कर गए थे, पास करके एग्ज़ाम में बैठ केस किए, फिर बैठने के लिए कोर्ट दिया, फिर कोर्ट से इस बार सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ नहीं हुआ वो तो आज तक हमको समझ में नहीं आया, किस लेवल पे क्या की। कैसे कोई ये कह देगा कि नोटिफिकेशन में जो है वही सही है, तब आप हैं किस लिए? तो मेरे अधिकार का क्या हुआ? एक क्रिमिनल के अधिकार के लिए कोर्ट खुल जाता है,
एक क्रिमिनल अधिकार का मानवाधिकार आ जाता है, लेकिन हम लोग एक स्टूडेंट होकर एक टीचर का कोई अधिकार नहीं। आप एजेटेड नहीं लिए, उसमें मेरा क्या दोष था? निर्दोष था ना। हम क्वालिफाइड हो गए, सीटेट पास कर गए, हम सीटेट पास करके क्या नाम है, सेंट्रल स्कूल का टीचर बन सकते हैं, नवोदय का टीचर बन सकते हैं, लेकिन झारखंड का टीचर आप नहीं बन सकते। मतलब ये सरकार चाहती ही नहीं है कि एजुकेट करना। तो ऑटोमेटिक से जेपीएससी को देख लीजिए, जेएसएससी को देख लीजिए, मतलब एक एक टीचर के बारे में यहाँ मार्केट में बात चलता है, कोई 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, तो होगा ही ना, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करके रख दिए हैं। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो पूरा धरातल के अंदर है, इससे कोई मतलब नहीं, बस फ्री बीज बांटते रहो। एट द पॉइंट अपने बातों को कम करते मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब कि सही नहीं होगा, ना तो कोचिंग माफिया मिटेगा, ना तो पेपर लीक लूटेगा, ना तो आपका करप्शन खत्म, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम का पारा बजा कर निहायत घटिया एजुकेशन सिस्टम बना कर रखे हैं भारत का। आप विदेशों के स्कूल में चले जाइए, आप विदेश से वंदे भारत विदेश से लेकर आए थे ना, हैं क्या नाम है, टेक्नोलॉजी आप विदेश को फॉलो करते हैं, आप एजुकेशन में क्यों नहीं फॉलो करते हैं विदेश को? वहाँ का स्कूल देखिएगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल होता है, और यहाँ क्लास चल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा गुहाली है कि स्कूल है। किसी का छत से पानी टपक रहा है, कहीं पानी है तो टॉयलेट नहीं, कहीं कुछ है नहीं, कुछ नहीं, कहीं मास्टर हाँ मतलब कि 12 क्लास में से 2 मास्टर चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिला करके इस देश के एजुकेशन सिस्टम को नाश कर दिया है, बर्बाद कर दिया। भगवान करे हम लोगों को भी मौका मिले इससे सुधारने का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पता चलेगा कि भारत का युवा इसको बदल सकता है। जिम्मेदारी लेके काम करेंगे। अब भगवान का मौका देता है, किस लेवल पे देखना होगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो पेपर लीक या फिर जो करप्शन है, जो जितना आपको सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं, इसकी जड़ें बहुत भीतर से आती है। आई होप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे, जिसकी गुंजाइश हमको नहीं लगती, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन, they only serious about their world politics and not forget their ego, have their ego। उनके अंदर बहुत ईगो है, सत्ता में आ जाने के बाद जो ईगो होता है ना, बहुत खतरनाक हो जाता है। धन्यवाद।